निहायत ही रहम करने वाला। तमाम हज़रात दूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, उनको पूरी दुनिया के जो दानिश्वर हैं, जिनमें अक्सरियत गैर मुस्लिम दानिश्वरों की है, उन्होंने जब दुनिया के बड़े लोगों को चुना और फिर उनकी दर्जा बंदी की कि 1 नंबर पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, तो इस मौजूदा सदी में भी जब वो दर्जा बंदी गैर मुस्लिम पढ़े लिखे लोगों ने की, तो उस दर्जा बंदी में सबसे पहला नाम मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और जो वो कहते हैं, सिर्फ इस्लाम नहीं, वो कहते हैं जो मुसलमान नहीं है, जो यूरोप में रह रहे हैं, जो यूएस में रह रहे हैं, जो फ्रांस में, जो जर्मन में, जो अफ्रीका में, जो अलग अलग मुल्कों में जो दानिश्वर रहते हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में दर्जा बंदी में भी सबसे बड़े कायद सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने एक कौम को नमाज दी है, किबला दिया, कुरान दिया और एक साथ बैठने की तरबियत दी है और उन्हें हलाल हराम भी नहीं वो फरमाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को पूरी कायनात में सबसे अव्वल इसलिए रखा गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोई काम ऐसा बाकी नहीं छोड़ा जिसमें आपने इंसानों की रहनुमाई ना की। लेकिन आज हमारे मुल्क का मौलवी, हमारे मुल्क का लीडर और हमारे नौजवान, हमारी मस्जिदों की इंतजामिया, वो तो कहते हैं कि मस्जिद तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ इमामत के लिए 2 रकात की। वो तो कहते हैं जो हमारे सियासतदान हैं कि मौलवी तो लिफाफे वाला है, और हमारे मौलवी कहते हैं कि ये सियासतदान तो बदयानत है। और कौम एक मासूम बच्चे की तरह दरमियान में खड़ी हुई उनकी नूरा कुश्ती का तमाशा जो है वो देख रही है। जो लोग भी इस वक्त मुल्क में मुस्लिम सियासत के दावेदार हैं, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो सियासतदान है, क्या आपने कभी उनकी जुबान से सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की है? क्या उन्होंने कभी कौम के दरमियान सुलह हुदैबिया के मुज़ाकरात का जिक्र किया है? क्या कभी उन्होंने मुसलमानों के साथ मदीनतुल मुनव्वरा में दुनिया का जो पहला मुआहदा तहरीरी तौर पर मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान हुआ, जिसको मिसाक़े मदीना कहा जाता है, क्या कभी उन्होंने मुसलमानों के साथ उसका जिक्र किया है? क्या उनको लगता है कि दीन सिर्फ नमाज का नाम है, रोजे का नाम है? क्या वो भूल गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचे और उनको ये महसूस हुआ कि अब ये जिस वतन में हम क़याम पज़ीर हैं, यहाँ के लोगों में अमन पहली जरूरत है, यहाँ के लोगों में
भाईचारा पहली जरूरत है, यहाँ के लोगों में तरक्की पहली जरूरत है। तो उन्होंने पहले क्या किया कि अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बनवा दिया। और दूसरा काम क्या किया, क्योंकि ग्रुप 3 थे। पहला ग्रुप जो मदीनातुल मुनव्वरा में वो लोग तो नबी अलैहि सलाम का इंतजार कर रहे थे, जिनको हम अंसार कहते, वो मौजूद थे। दूसरे कौन, जो मक्के से हिजरत करके वहां तक पहुंच थे, वो मुहाजिर है। तीसरे कौन, मदीनातुल मुनव्वरा में पहले से रहने वाले यहूदियों के ताकतवर कबीले। अब इन 3 ताकतों को जिस हस्ती ने आपस में जोड़ के मदीनातुल मुनव्वरा की हिफाजत के लिए एक तारीखी इकदाम उठाया, हमने कभी मुसलमानों के साथ उसका जिक्र भी करना मुनासिब नहीं समझा। हमने तो कौम को यह बताया है कि मस्जिद अलग चीज है, सियासत अलग है। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा की रियासत उस वक्त अभी ज़हूर पजीर हो रही है, तो नबी अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि अमन भी रहे, मोहब्बत भी रहे, भाईचारा भी रहे, लेकिन बाहर से आके कोई उनको कत्ल गारत ना करे। तो उन्होंने अंसार और मुहाजिरीन को भाई बनाया और फिर दूसरे नंबर पे यहूदियों के साथ इस बात का मुआहदा कर लिया कि हम और तुम क्योंकि एक शहर में रहते हैं, अगर कोई इस शहर पर हमला करेगा, अगर कोई हमारे वतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हम सारे मिलकर उस दुश्मन के खिलाफ जो है मैदान के अंदर खड़े हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं, हमारे कायद जो हैं, ना मैं दाईं तरफ वालों के साथ हूं, ना बाईं तरफ वालों के साथ हूं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हमें नबी अलैहिस्सलाम का तरीका पसंद है। और जो लोग अपनी आजादारी चाहते हैं, जो सिर्फ अपना नाम चाहते हैं, जो अपना नमूद चाहते हैं, वो कभी खड़े होकर मिल्लत इस्लामिया को बताएं कि उनकी तारीफ क्या कहती है, उनके आबाद ने क्या जिस तरह कुर्बानियां पेश की थी, क्या वो भी उस तरह कुर्बानियां पेश करने की हिम्मत और जरूरत रखते हैं कि नहीं रखते हैं वो अपने अंदर। शायर ने कहा है ना कि मैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ये तो चूरन आसान है बेचना। इल्जाम लगा दो किसी भी पार्टी पर, किसी भी सरकार पर इल्जाम लगा दो कि फला पार्टी ठीक नहीं है जी, मुसलमानों की दुश्मन है, फला सरकार ठीक नहीं है। ये सस्ता चूरन है जो बेच के तुम कौन की जेबों पर जाके मार रहे हो, सस्ता चूरन है ये। तभी तो शायर कहते हैं ना कि इधर उधर की ना बात कर, कहते ये मत बता कि फला पार्टी हमारी मुखालिफ हो गई थी, फला हुकूमत हमारी मुखालिफ हो गई थी। ये बता जब तुम्हें क़यादत पकड़ाई थी उस वक्त तू कहां था, जब तुम्हें अपने मफाद पर चोट पहुंचती है तो तुम्हें पता याद आ जाता है कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, हम मुसलमानों के मौलवी हैं। जब एक मौलवी को बिहार से उठाकर दूसरे सूबे की पुलिस ले जाती है तब तुम्हें याद नहीं आता कि हम मुसलमानों के लीडर हैं। और वो जिन्होंने अभी जुम्मा सियासत में अपने वालिद की विरासत संभाली है, वो एक बड़े आलिम दीन को कहते हैं कि जो लिफाफे लेकर तकरीरें करने वाला है, जिनको उलमा का एहतराम नहीं आता, उनके साथ भी मुसलमानों के मफादात जो है वो महफूज नहीं रह सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमको दीन दिया है ना, उसमें सिर्फ नमाज नहीं है, सिर्फ रोजा नहीं है, सिर्फ हज नहीं है, उसमें सिर्फ ज़कात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के दीन में मोहब्बत है, नबी अलैहिस्सलाम के दीन में ताकत है, नबी अलैहिस्सलाम के दीन में इत्तबाक है, नबी अलैहिस्सलाम के दीन में विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता है, नबी अलैहिस्सलाम के दीन में पार्लियामेंट तक पहुंचने का रास्ता है। नबी अलैहिस्सलाम के दीन को यहां तक कहता है कि अगर कोई मुसलमान कॉलोनी बसाए तो इस हद तक रास्ता छोड़े कि 2 घरों के दरमियान से 4 ऊँट इकट्ठे गुजर जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में गैर मुस्लिमों के लिए मुकाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में औरतों के लिए बराबरी का हक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में कुरान के अंदर जिनको आज के दौर में हुकूमत कहती कि हम कुछ देने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में उनके लिए भी जगह मुख्तसिस कर दी गई है। हम तो समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ इन 4 अरकान का नाम है, इसके अलावा दीन हमारे पास मौजूद है ही नहीं है। क्या करें साहब, यार नबी अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पर जो बातें समझाई हैं
जिनको ऐसा लगा कि मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह, वो भूल गए कि नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में बैठ के कैसरा किसरा को खतीब लिखे। वो भूल गए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबी में बैठकर कैसरा किसरा की फतह के हुक्मनामे जारी किए। वो भूल गए कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी में बैठ के गवर्नरों की अपॉइंटमेंट के लेटर जारी करते। वो भूल गए कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबी के अंदर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ मौजूद के हुक्मनामे जारी किए। वो भूल गए कि मौला अली करमुल्लाह वजह ने उसी मस्जिद नबी को अपना चीफ कमांडेंट का दफ्तर बनाया और मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई। वो कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मस्जिद जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है? दरअसल आप लोगों का मसला ये नहीं है, इन मुसलमान लीडरों का और इन बड़े मौलवियों का मसला मुसलमान नहीं है, इनका मसला इस्लाम नहीं है, इनका मसला दीन नहीं है। किसी ने कहा है कि अकीदे मुनजमिद अपनी जगह पर, अगर अकीदों की लड़ाई होती सिर्फ, तो ये जो रोज चिल्लाते देवबंदी बरेलवी आपस में, अगर सिर्फ अकीदों की बात होती तो मौलाना तौकीर रजा के बाद क्या उनके मसलक के लोग उनकी हिमायत में आवाज न बुलंद करते? क्या उनकी आजादी के लिए जद्दोजहद न करते? यहां अकीदे का मसला नहीं है, यहां अकायद की लड़ाई नहीं है। मुसलमान ये समझता है कि फला बड़ा मौलवी, फला बड़ा लीडर, फला बड़ा एमपी वो हमारे हक की। अरे नहीं भाई, वो अपनी आना की लड़ाई लड़ रहा है। पता नहीं दोनों को हमारी बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये अपनी अपनी आना की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इनको इस्लाम प्यारा होता तो ये कुरान पढ़ते, और कुरान ने कहा कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कुरान ने कहा कि आपस में लड़ो नहीं कि तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अगर इनको दीन प्यारा होता, अगर इनको इस्लाम प्यारा होता तो ये अपनी अपनी आना पीछे रख के एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह इकट्ठे हो जाते। इनको दीन नहीं प्यारा, इनको मुसलमानों की इज्जतें नहीं प्यारी, ये तो नून मिर्च लगा के अपनी अपनी चाट बेचने के चक्कर के अंदर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के अंदर लगे हुए हैं। जिनको दीन प्यारा होता है, उठा लीजिए तारीख मिल्लत-ए इस्लामिया की, एक दूसरे को धक्के मारते थे कि भाई तू बन जा गवर्नर, मैं नहीं, मैं तेरा साथ रहूंगा। आज तक जिन लोगों ने दुनिया इस्लाम में बड़े कारनामे अंजाम दिए, उनके पास उस दौर के जो यूट्यूबर जाते थे, उस दौर के जो बड़े बड़े लोग जाते थे, रिपोर्टर, वो जाके पूछते थे हजरत आपने बना काम नहीं, भी मुझे तो पता नहीं किसने किया, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं। यहां आना की लड़ाई चल रही है। किसी ने कहा ना अकीदे मुनजमिद अपनी जगह पर, अकीदे मुनजमिद अपनी जगह पर, कहता अकीदे तो अपनी अपनी जगह रुके हुए हैं, इमामा की कबाएं लड़ रही है, अपनी अपनी आना लड़ रही है इनकी, ये अपना अपना वजूद बचाने के चक्कर में है। इनको दीन से अगर प्यार होता तो ये क्या आपस में ना बैठते? मुसलमानों का जो सबसे बड़ा इस मुल्क में इदारा है, जिसका ये दावा है कि देवबंदी भी मेरे में मेंबर है, बरेलवी भी मेंबर है, शिया भी मेंबर है, वो सबसे बड़ा इदारा, उसका सदर ये कहता है कि हमारा मसला निकाह का है, हमारा मसला तलाक का है, हमारे मसाइल के अंदर महदूद कर दिया गया इस्लाम को, हम इन मुद्दों के अलावा किसी और मौजू पर बात नहीं कर सकते। जब तुम्हें मुकम्मल इस्लाम नहीं पसंद तो क्या इस्लाम के नाम पर पगड़ियां तुम्हें पसंद आ गई? अरे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का वसीला रहा है वो एक दूसरे को पेश करते थे कि फला आगे आ जाए, तुम एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, आपको हमको इज्जत क्या दिलवाएंगे? आपको तो यही पता नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया में जब सुलहनामा लिखा जा रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के नायब है कायनात में, उनको पता है
कि आने वाले दौर में इस्लाम को, मुसलमानों को किस तरह के चैलेंज होंगे, किस तरह की जरूरियात होगी, इस्लाम को किस तरह वजूद अता करना है। तो उस वक्त दुश्मन ने जबरदस्ती अगर कुछ गैर जरूरी बातें भी लिखवानी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तहरीर करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि नबी अलैहि सलाम उस वक्त को वहां से गुजर देना चाहते हैं ताकि आने वाला वक्त इस्लाम के लिए ताबनाक हो जाए। ना तो तुम्हारे लीडर भी उनकी बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं, ना तुम्हारा मौलवी सियासत की बात कर रहे हैं। जो नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है, तो आप जब दीन को महदूद करके आगे जाना चाहते हैं तो दीन के मफादात हुकूमत में किस तरह महफूज होंगे आप बताइए। आप अंदाजा लगाएं कि मिसाल के तौर पर यह मस्जिद है और ये बात तय करनी हो कि अजान की आवाज जो है वो किस हद तक कितने डिसेबल के ऊपर चलाई जाएगी, तो क्या इसका फैसला मस्जिद की कमेटी कर सकती है, या इसका फैसला मस्जिद के मुतवल्ली साहब कर सकते हैं, या इसका फैसला इमाम साहब कर सकते हैं। पता लगा कि मस्जिद तो है, मस्जिद में साउंड सेट भी लगा हुआ है, लेकिन इसके डिसेबल का फैसला विधानसभा के अंदर होगा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर होगा, और जिस जगह फैसला होगा वहां मस्जिद की नुमाइंदगी करने वाला मौजूद नहीं है। जहां फैसला होना है वहां मस्जिद की नुमाइंदगी करने वाला मौजूद नहीं है। वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे भी। अब मैं किस तरह मान लूं कि कोई हुकूमत जुल्म कर रही, मैं किस तरह इस बात को तस्लीम कर लूं कि फलां पार्टी हमारी मुखालिफ। कोई हुकूमत, कोई पार्टी हमारी मुखालिफ नहीं है। हमारा इंतशार, हमारी अना, हमारा हसद, हमारा एक दूसरे को टांगे खींचने का रवाज, जिसमें हमें सुरैया से जमीन के ऊपर दे मारा है, वो हमारा कसूर है, वो हमारे मुजरिम हैं। हम अपना इल्जाम दुश्मन पर लगा के खुद चाहते हैं कि हम अच्छे बन जाएं, दुश्मन के ऊपर इल्जाम लगा के तुम अपने जुर्म से बरी नहीं हो सकते हो। आप अपने जुर्म से बरी नहीं हो सकते। कानून है ना, आप थाने में जाइए तो भी मेरे साथ तो अंबाले में चोरी हो गई, ओले नहीं है तो लुधियाना है, वहीं जाओ जिस शहर में चोरी हुई है। बिहार के जिस मौलाना ने तकरीर की, अगर उन्होंने गलत लफ्ज भी कहे तो कानून क्या कहता था कि जिस स्टेज पर, जिस थाने के इलाके में तकरीर हुई है वहां मुकदमा होना चाहिए। हमारे सियासतदान तो खामोश रहे, वहां के एमपी एमएलए विधायक खामोश रहे, और जिनके अपने बेईमान हो वो दूसरे से क्या गिला करेंगे। जिनके अपनों में अंदर गद्दार मौजूद हो, मुनाफिक मौजूद हो, बेईमान मौजूद हो, उनको दुश्मनों की क्या जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या हमें नहीं सिखाया? नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं सिखाया कि जो मुनाफिकीन है उनको एक तरफ करो। क्या इस्लाम की तारीख में यह बात दर्ज नहीं है कि जो लोग मुनाफिकत करते हैं उनको एक तरफ करो, जो दीन से गद्दारी करते हैं उनकी शनाख्त करके उनको एक तरफ करो, जो बेईमान है उनको एक तरफ करो। भाई दीन की बात करो। एमपी साहब, ए मुल्ला जी, हुकूमतों की तरफदारी की नहीं, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात कीजिए। अगर आप नबी अलैहि सलाम की सुन्नत के मुताबिक, सीरत के मुताबिक, नबी अलैहि सलाम के मुताबिक अगर आप सियासत के मैदान में उतरेंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आप सियासत के मैदान में उतरेंगे तो आपके लिए उसके अंदर सिवाय जिल्लत के कोई दूसरी चीज शामिल नहीं है। तो मकसद मेरा हजरात से बयान करने का आज का यही है कि जो ये गलत फहमी डाली कि इस्लाम में सियासत नहीं है, तमाम अंबिया भी सियासतदान थे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ के सियासी हुक्मनारी जारी किए, खुलफाए राशिदीन ने भी किए। अब भी हमें हमारा ये दीन कहता है कि साले क़यादत होनी चाहिए। साले क़यादत समझ क्या? एक एमपी है मुसलमान, उनकी बेटियां बेपर्दगी के साथ वीडियो डालती है, पूछा भाई क्या क्या करिए, हमारी मर्जी है। अच्छा, मुसलमानों की वोट के ऊपर तुमको पार्लियामेंट में जाना है और तुम्हारी औलाद से उस इज्जत को हासिल करने के बाद हमारी मर्जी।
एक बंदा मुसलमानों की वजह से पावर में आए, एक बंदे को हमने पूरे मुल्क का मुसलमानों का साहब लीडर बना दिया। वो कहता कि मौलवी लिफाफा लेके तकरीरें कर रहा है, मुसलमानों के बड़े आलिम पर उंगली उठा रहे। अच्छा जी, इसको क्या आदत बन? एक आदमी एक बड़े मौलवी के घर में पैदा हुआ, अब वो चाहता है कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का लीडर बन जाऊं। कभी दाईं तरफ पासा ले लेता है, कभी बाईं तरफ चला जाता है, वो टिकने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो चाहता है कि आप मुझे सबसे बड़ा मौलवी मान लो, क्या ऐसा कर ले? नहीं, मुसलमानों सारे क़यादत पैदा करो। सुन लो कान खोल के, अगर इस चक्कर में रहे कि बेईमानों में से किसी एक को चुनना है तो ये वक्त खराब हो जाएगा। आपके पास अच्छे लोग मौजूद है, आपके मोहल्लों में मौजूद है, आपके शहरों में मौजूद है, आपकी मसाजिद में मौजूद है, आपके इलाकों के अंदर मौजूद है। इत्तेफाक का रवाज डालिए, अच्छे लोगों को आगे लेके आइए, जो दीन के लिए भी, इस देश के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, हिंदू सिखों के लिए भी, जो मुत्तफिक साबित हो सके, जो आपको आगे लेके जा सके, जो आपकी बात रख सके, उनको आप आगे लेके आइए। अगर आप आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे तो उस गुनाह के अंदर आप भी शरीक हो जाएंगे। आखिर में बस एक शेर याद आ रहा है, सुना के आज की गुफ्तगू खत्म करता हूं कि वो कहा जिसने कि खुदाया खुदाया ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदाया ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि सुल्तानी भी अय्यारी है, दुर्वेशी भी अय्यारी है। वाखिर दावाना